अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और ईद की खुशियों के मज़े ले रहे होंगे और तरह तरह के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे। तो ईद के पहले रोज़ मैंने भी अपने बच्चों की फरमाइश पर चिकन बिरयानी बनाई थी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जब भी कोई रेसिपी बनाई है मैंने हमेशा घर के मसालों का इस्तेमाल किया है। मैं बाज़ारी मसालों का या डब्बों का इस्तेमाल नहीं करती। हमेशा सिंपल और आसान सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कितने सिंपल मसाले इस्तेमाल किए हैं और कितने सिंपल तरीके से मैंने इतनी शानदार मज़ेदार बिरयानी तैयार की है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करके रखना है। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया, इसको धोकर साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून लेमन का जूस डाल दूँगी और अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक कूट लिया था। अब मैं इसमें चंद मसाले डालूँगी। तो पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक 3 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी जो है वो 1 टीस्पून है और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने यहाँ पे मिक्स गरम मसाला लिया है, ये 1.5 टीस्पून है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया है। 1 किलो चावल की बिरयानी के लिए ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। अब दही मैंने यहाँ पे डाली है 5 टेबल स्पून और मैं इसको डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो चटपटा सा स्पाइसी सा चिकन मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं चावल बॉयल करने की तरफ। और जिस पानी में हमें चावल उबालने हैं इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, 2-3 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के डाले हैं, 2-3 तेज़पात डाले हैं, चंद लौंग डाले हैं और चंद मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं। पानी में 1-2 बॉयल आने के बाद अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल मैंने 1 किलो लिए थे और साफ़ करके इनको आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। तो चावलों को मैं पानी में डालकर बस इतना बॉयल करूँगी कि ये 90% बॉयल हो जाए, यानी इसमें एक कनी बाकी रह जाए। मैंने चावल बॉयल करके रख लिए हैं और अब मैं बिरयानी का मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पे जिस बर्तन में मैंने बिरयानी पकानी है इसमें मैंने एक नॉर्मल चाय वाला कप मैंने इसमें ऑयल का भर के डाल दिया है। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये भी मैं इस ऑयल में डाल दूँगी और इनको हमें बस इतना फ्राई करना है कि ये नरम हो जाएं और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। ये देखें बिल्कुल इसी तरह हमने इनको नरम नरम करना है, हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। और अब हम डालेंगे इसमें चिकन जो हमने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब प्याज़ों में हमें मसाले तो डालने नहीं हैं क्योंकि मसाले हम सारे चिकन में डाल चुके हैं और प्याज़ों में डालने के बाद चिकन को हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब मैं इसमें 1 कप टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। टमाटर का पेस्ट आप मैरिनेट करते हुए जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था उस वक़्त भी डाल सकते हैं और इस टाइम में भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 5-6 टेबल स्पून दही मैं और डाल दूँगी। इसमें मैंने टोटल जो दही डाली है वो 1 कप है। वो आप इस वक्त चेक कर सकते हैं, अगर किसी मसाले की आपको कमी लग रही है या तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद इसको ढकना देकर मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे लगा दूँगी। 20 मिनट के बाद चिकन हमारा गल चुका है। पानी मैंने इसमें नहीं डाला था, ये टमाटरों के पानी से ही गला है। तो अब हम इसे थोड़ा सा भूनना है और इसमें अब मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून इमली का पेस्ट, 1 टीस्पून चीनी डालकर मैंने इसको मीठा कर लिया था क्योंकि हम इसमें आलू बुखारा नहीं डाल रहे, तो हमें इमली के पेस्ट को थोड़ा सा मीठा कर लेना है। और 6-7 कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने साफ़ करके इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें बिरयानी एसेंस का डालूँगी। आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस भी ले सकते हैं, उसकी भी खुशबू बिल्कुल बिरयानी एसेंस की तरह ही आएगी। अब जो मैंने चावल बॉयल करके रखे थे उसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं, 1 हिस्सा मैंने रख लिया है और 3 हिस्से मैं इस मसाले में चावल डाल दूँगी और इनको चम्मच की मदद से हल्के हल्के से मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करना है तो आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है कि चावल जो है वो टूटे ना। तो इस तरह चावल मिक्स करने से ये होगा कि जो मसाला है वो चावलों पे हर तरफ कोट हो जाएगा और चावल जायकेदार बनेंगे। जो शिकायत होती है लोगों को कि चावल बिरयानी के जो होते हैं वो फीके फीके होते हैं, आपकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी और मज़े की आपकी बिरयानी तैयार होगी। तो सारे चावल मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं जो बाकी के बचे हुए चावल थे वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लूँगी। 1/4 चाय का चम्मच मैंने ज़र्दा कलर लिया था और 2-3 टेबल स्पून पानी में इसको घोल लिया था। ये ज़र्दा कलर भी अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा दूँगी और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा डाल दूँगी ताकि ढकना हमारा ऊपर से भी गर्म रहे और चावल अच्छे से दम हो जाए। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर लगा दिया था, तो अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है बिरयानी। थोड़ा-सा इसको हम हिला-जुला लेते हैं। तो ये मिक्स हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम इसको पहले से ही मिक्स करके दम दिया था हमने इसको। तो अब मैं निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत मज़े की माशाल्लाह बिरयानी तैयार हुई थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। चलते-चलते आखिरी बात, रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।